बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब की जय। तपस्वी रत्न पूज्य गुरुदेव राज ऋषि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की जय हो। प्रणाम प्रणाम सिद्धाणं प्रणाम आयर्याणं प्रणाम गुरुदेव के चरणों में वंदन नमन अभिनंदन स्वीकार हो। नमोत्थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य। अब तक हमने अंतकृत दशांग सूत्र के अरिष्टनेमी भगवान के शासनकाल के अंतकृत केवलियों का वाचन किया। छठे वर्ग से भगवान महावीर शासनकाल के आरंभ हो जाता है, उनके अंतकृत केवलियों का गुणगान आरंभ हो जाता है। छठा वर्ग नमोत्थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य। जैनं वन्ते छट्टमस्य मुख्यवो नवरम 16 स अजण पन्नत तंजा मंकाई किंकमे चेव मोगर पाणिया कासवे खेम ए धिति धरे चेव कैलासे हरिचंदने
वारत सुदंसण पूर्णभद्रे सुमणे भद्रे सुपैठे मेहे अयमुत्ते य अलखे अज्जयणाणं तु सोलसयं जैणं वन्ते सोलस जयण पण्णत्ता पडमस्सण अध्ययनस्य के अट्ठे पण्णत्ते एवं खलु जम्मू तेणं कालेणं तेणं समयणं रायगिये नयरिये गुणशीले चेये श्रेणीये राया तत्थाणं मंकायिना अणामं गाहवई परिवसई अड्ढे जाव अपरिभूये तेणं कालेणं तेणं समयणं समणे भगवं महावीर आई गरे गुणशील ए जाव विहरहि परिशानि गया तैणं से मंकाई गाहवई इमि से कहाय लद्दठे जहा पण्णत्तिये गंगदत्ते तहेव इमोवि जेठपुत्तं कुंडुबे ठविता पुरीस सहस वहिणीये सियायिण खन्ते जाव अणगारे जाय रिया समिये जाव गुत्त बम्बयारि तैणं से मंकाई अणगारे समणस्य भगवो महावीरस्य तहारुवाणं ठेराणं अन्तिये समाईं यमाईं एकार सांगाईं अहिजयी शेषं जहा खंदयस्त गुणरयणं तवो कम्मं सोलसवा साईं परियाओ तहेव विपुले सिद्धे दोचस उखेवो किंकमेवि एवं चेवजाव विपुले सिद्धे तच्च उखेवो त एवं खलु जम्मुतेणं कालेणं तेणं समयणं राय गिहे नयरे गुणशीलये चेये श्रेणीये राय चेलणा देवी तत्थणं राय गिहे नयरे अजुण्णय नामं मालगारे परिवसई अड्ढे जाव अपरिभूये तत्सणं अजुणयस बंधुमयी नामं भार्या होता सुकुमाला पाणी पाया तत्सणं अजुणयस मालागारस राय गिहस नयरस बहिया तत् यत्थणं महम एगे पुफरामे होता कन्ने जाव निकुरम्बुये दस धवने कुसुम कुसुमीये पासाइये तत्सणं पुफरामस अदूर सामन्ते तत्थणं अजुणयस मालागारस अज्जय पज्जय पी पज्जाय गए अणेग कुलपुरीस परंपरा गए मोगर पाणी सजख सजखाय याणे ओत्था पुराणे दिव्ये सच्चे जहा पूर्ण भद्रे तत्थणं मोगर पाणी स पडिमा एगमहम पल सहस निफन्नम औमयम मोगरम गहाय चिठ्ठई तैणं से अजुण्णये मालागारे बालप्प भीम चेव मोगर पाणी जख सबते यावी होथा कल्ला कल्लिम पश्चिम पीड़गाइम गिन्हे गिन्हे ताराय गिहाओ नयराओ पड़िनिखमई पड़िनिखमिता जेणेव पुफरामे तेणेव उवगच्छिता पुफचयं करे करिता अंगाइम वराइम पुफाइम गहाय जेणेव मुग्गर पाणिस जखायणे तेणेव उवगच्छिता मुग्गर पाणिस जखस महरिहं पुफच्चयणं करे करिता जाणु पाय पड़िये प्रणामं करे करिता तवो पच्छा राय मगंसी वित्तिम कप्पे माणे विहरई तत्थणं राय गिहे नयरे ललिया नामं गोठ्ठी परिवसई अड्ढा जावप अपरिभूया जम कय सुकया यावी होता तैणं राय गिहे नयरे अन्नया कया इम पमोए गुट्टे यावी होता तैणं से अजुण्य मालागारे कलम पभूय तर एहिम पुफेहिम कज्जम इति कट्टु पच्चुस काल समयंसी बंधुमयीये भारियाय सद्धिम पच्छी पीड़गाइम गिन्हई गिन्हिता सयाओ गिहाओ पड़िनिखमिता राय गिहम नयरम मध्यम मध्येणं निगच्छै निगच्छिता जेणेव पुफरामे तेणेव उवगच्छिता बंधुमय्ये भारियाय सद्धिं पुफचयं करे ई तैणं से शीले ललियाए गोठिये छे गोठिल्ला पुरीसा जेणेव मोगर पाणिस जखस जखाय याणे तेणेव उवा गया अभिरमणा माणा चिठन्ति तैणं से अजुण्य मालागारे बंधुमयीये भारियाय सद्धिं पुफचयं करे करिता अंगाइं वराइं पुफाइं गहाय जेणेव मोगर पाणिस जखस जखाय यणे तेणेव उवगच्छहि तैणं ते छे
गोठिल्ला पुरीस अज्जुन्नयं मालागारं बन्धुमय्ये भार्याये सद्धिं यज्यमाणं पासयि पासिता अन्नमन्नम् एवं वयासि एष खलु देवानुप्य अज्जुन्नये मालागारे बन्धुमय्ये भार्याये सद्धिम् इहं हवमागच्छयि तं सेयं खलुं देवानुप्य अज्जुन्नयं मालागारम् अवओढय बन्धनयं करिता बन्धुमय्ये भार्याये सद्धिं बिहुलायं भोगभोगायं भुञ्जमाणानं विहरितयति कट्टु एवमठम् अन्नमन्नस्य पडिशुणिता कवाण्डतरेषु निलुकन्ति निच्चला निफन्दा तुषिणिया पच्छन्ना चिठन्ति तैणं से अज्जुन्नये मालागारे बन्धुमय्ये भार्याये सद्धिं जेणेव मोग्गर पाणिस्स जखाययाणे तेणेव उवगच्छिता आलोये पमाणं करे करिता महरिहं पुफ्फ चयाणं करे करिता जाणु पाय पडिये पणाणं करे तैणं ते छ गोठिल्ला पुरीसा दवस कवाण्ड तरे हिंतो निगंछन्ते निगंछिता अज्जुन्नयं मालागारं गिन्नहिता अव ओढय बंधन करिता बन्धुमय्ये मालागर्ये सद्धिं बिहुलायं भोगभोगायं भुञ्जमाणा विहरन्ति तैणं तस्य अज्जुयणस्य मालागारस्य अयमज्जथिये समुपन्ने मं एवं खलु अहं बालप्पभीं चेव मोग्गरपाणिस भगवौ कल्लाकल्लिं जाववृत्तिं कप्यमाणे विहरामि तं जैनं मोग्गरपाणिजके इह सन्निह्ये हुन्ते शेणं किं ममं यारुवम् आवन्ति पावेज्जमाणं पासन्ते तं नथिणं मोग्गरपाणिजके इह सन्निह्ये सुवत्तं तम एष कट्टे तैणं से मोग्गरपाणिजके अज्जुयणस्य मालागारस्य अयमयारुवम् अज्जथ्यं जाववियाणिता अज्जुयणस्य मालागारस्य शरीरयम् अणुपविशिता तडस बन्धायं छिन्दयितं पलसहस निफाणम् औमयं मोग्गरं गृह्णिता ते इति सत्तमे छे पुरी से घाय एयि तैणं से अज्जुन्नये मालागारे मोग्गर पाणिना जखेणं अण इठे समाणे रायज्ञस नयरस परिपरन्तेणं कल्लाकल्लिं इति सत्तमे छ पुरी से घायमाणे विहरे तैणं रायज्ञे नयरे सिंहाडग जाव महापहे से बहुजनो अन्नम मन्नस एवमाई खई एवं खलु देवानुप्रिया अज्जुन्नये मालागारे मोग्गर पाणिना जखेणं अण इठे समाणे रायगिये बहिया इत्थि सत्तमे छे पुरी से घाय माणे विहरही तैणम से श्रेणीय राय इमिसे कहाय लद्दठे समाणे कोंडुबिये पुरी से सद्दाविता एवं वयासी एवं खलु देवानुप्रिया अज्जुन्नये मालागारे जाव घाय माणे विहरही तम माणं तुभ्ये केयि तणसवा कट्ठसवा पाणीयसवा पुफ्फ फलाणवा अठाय शरीरं निगच्छयि माणं तस्य शरीरस्य वावत्ति भविष्यति तिकट्टु दोचंपे तच्चंपे घोषणं घोषे घोषिता क्षिप्पामेव ममेयं पच्चापीणः तैणं ते कौण्डुब्य पुरीसा जाव पच्चपीणन्ति तत्थणं रायगिहे नयरे सुदंसणे नामं सेठी परिवसे अड्डे जाव अपरिभूये तैणं से सुदंसणे समणवासये आविहोथा अभिगय जीवा जीवे जाव विहरे तेणं कालेणं तेणं समेणं समणे भगवं महावीरे समोसड़े जाव विहरे तैणं से रायगे नयरे सिंहाडग जाव महापयेषु बहुजन अन्नमाण सेवमा खई जाव किमंगपूर्ण व्यूलस्स अट्ठस्स गहनायाय तैणं तस्य सुदंसनस बहुजनस अन्ति एवमठं स्वच्चानिसम्मम् अयम् अज्जथ्ये जाव समुपन्ने एवं खलु समणे भगवं महावीरे जाव विहरहि तं गच्छामिणं समणं भगवं महावीरं वन्दामि नमंसामि एवं सम्पेहि सम्पेहिता जेणेव अम्मा पियरो तेणेव उवगच्छिता करयल परिगह्यं जाव विहरे तं गच्छामिणं समणं भगवं महावीरं
बंदामि नमंसामि जावपज्वासामि तैणं तं सुदंसनं सेठिम् अम्मा पियरो एवं वयसि एवं खलु पुत्र अर्जुनय मालागारे जावघाये माणे विहरेः तं माणं तुमं पुत्र समणं भगवं महावीरं वन्दे निगच्छाहि माणं तव शरीरयस्य वावति भविष्यति तुमम्नं इह गये चेव सामणं भगवं महावीरं वन्दाहि नमंसाहि तैणं सुदंसनय सिद्धि अम्मा पियरम एवं वयासि किन्नम अहम अम्मा याओ समणं भगवं महावीर इह मागयम इह पत्तम इह समोसणम इह गये चेव बंदंसामि नमं शिष्यामि तं गच्छामीणम् अहम अम्मा याओ तुभ्येम अभ्यन्नुनाय समणे भगवं महावीरं वन्दामि जावपज्वासामि तैणं तं सुदंसनं सेठिम् अम्मा पियरो जाहेणो संचायन्ति बहुहिम आघ वणहिम जाव परुवेत्तये तैणं से अम्मा पियरो ताहे अकामया चेव सुदंसनं सेठिम एवं वयासि आहास्वं देवाणुप्या तैणं से सुदंसने सेठी अम्मा पीहिम अभ्यन्नुनाय समाणे नहाये सुधप्प वेसाइम जाव शरीरे सयाओ गिहाओ पणिनिखमिता पाय विहारचारेणं रायगिहं नयरं मध्यम मध्येणं निगच्छिता मोग्गर पाणि सज्जखाय यणस्त अधूर सामंतेणं जेणेव गुणशीले चेये जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव पहारेत्थ गमणाय तैणं से मोग्गर पाणि जखे सुदंसने समणवासयम् अधूर सामंतेणं विवयमाणं पासै पासिता आसुरत्ते तं पलसहस निफाणम् औमयं मोग्गर उल्लाले माणे जेणेव सुदंसने समणवासये तेणेव पहारेत्थ गमणाय तैणं से सुदंसने समणवासये मोग्गर पाणिं जखे यजमाणं पासै पासिता अभिये अतथे अणुविज्ञे अक्षुभ्ये अचलिये असंभन्ते वथन्तेणं भूमिं पमज्जिता करयल एवं वयसि नमोत्थोणमर्हन्ताणं भगवन्ताणं जावसम्पत्ताणं नमोत्थोणं समणस्य जावसम्पाव्युकामस्य पुवीं चरणं मये भगवौ महावीरस्य अन्त्ये थुलये पाणायिवाये पचखाये जावजीवाय थुलये मुसवाय थुलये अदिन्नदाणे सदार संतोषे कये जावजीवाय इच्छा परिमाणे कये जावजीवायेण तम इयाणिं पीणं तस्यैव अन्त्यं सवं पाणायिवायं पचखामि जावजीवाय सवं मुसवायं सवं अदिन्नदानं सवं मेहुणं सवं परिग्रहं पचखामि जावजीवाय सवं कोहम सब जावमिच्छा दंसनसल्ल पचखामि जावज्जीवाय सवं असणं पाणं खाम्यं साइमं चौव्यं विहारं पचखामि जावज्जीवाय जैणं एत्तो उवसगाओ मुच्चिस्सामि तो मे कप्पयि पारतये अहणं एत्तो उवसगाओणं मुच्चिस्सामि तौ मे तहा पचखाये चेवति कट्टु सागरं पडिमं पडिवज्रमयि पडि तैणं से मोग्गर पाणि जखे तं पलसहस्रामणि पफणम् औमयं मोग्गरम् उल्लाले माणे जेणेव सुदंसने समणवासाय तेणेव वगच्छेताणो चेवणं संचाय्ये सुदंसनं समणवासयं ते असा समभिपडितये तैणं से मोग्गर पाणि जखे सुदंसने समणवासयं सौवाओ समन्ताओ परिघोले माणे जाहे नोचे वणं संचायी सुदंसन समणवासयं ते असा समभिपडितये ताहे सुदंसनस्य समणवासयस्य पुरौ संपक्षिं सपडिदिशिं ठिच्चा सुदंसनस्य समणवासयं अणिमिषाये दिठिये सुचिरं निरीक्षिता अर्जुन यस्य मालागारस्य शरीरं विपज्जहिता तं पलसहस्रणे हपणम् औमयं मोग्गरं
गहाय जामेव दिशम पावभूये तामेव दिशम पड़ी गए तैणम से अर्जुन मालगारे मोगर पाणिना जखिणम विप मुक्के समाणे धसती धरणी अलंसी सवंगहिम निवड़िए तैणम से सुदंसणे समणवासाए निरुवसगमिति कट्टु पड़िमं पारई तैणम से अर्जुन मालागारे तौ मुहूर्त तरेणम आसत्ते सामणे उठिता सुदंसणम समणवासयम एवं वयासी तुभ्येनम देवाणोप्य के कहिं वा संपिथ्यया तैणम से सुदंसणे समणवासये अर्जुनयम मालागारम एवं वयासी एवं खलु देवाणुप्या अहम सुदंसणे नामम समणवासाये अभिगय जीवा जीवे गुणाशीलये चेये समणम भगवं महावीरम बंदियुम संपत्तिये तैणम से अर्जुनये मालागारे सुदंसणस्य समणवासयम एवं वयासी तम इच्छामिणम देवाणुप्या अहम अभि तुमये सद्धिम समणम भगवं महावीरम बंदितये जाव पजुवास वासितये आहासुहम देवाणुप्या तैणम से सुदंसणे समणवासाये अर्जुननाय मालागारेणम सद्धिम जेणव गुणशील चेये जेणव समणे भगवं महावीरे तेणैव वगच्छिता अर्जुनयनम मालागारेणम सद्धिम समणं भगवं महावीरणम तिकृत्व जाव पजुवासये तैणम समणे भगवं महावीरे सुदंसणस्य समणवासयस्य अर्जुनयस्य मालागारस्य तिशेय धम्मकः सुदंसणे पड़ी गए तैणम से अर्जुनय मालागारे समणस्य भगवं महावीरस्य अंत्ये धम्मसोच्चानिशम हततुठ एवं वयासी सद्धामीणम हन्ते निगंथम पावेणम जावम अबुठेमि आहास्वम देवाणुप्या तैणम से अर्जुन नये मालागारे उत्तर पुरीक्ष में दिशि बाहे अवकम्मयिता स्वयमेव पंचमुठ्ठियम लोयम करे करेता जाव अणागारे जाय जाव बिहरहि तैणम से अर्जुन नये अणागारे जम चेव दिवसम मुंडे जाव पवये तम चेव दिवसम समणम भगवं महावीरम बंदे नमम सई बंदिता नमम सित एवं यारुवम अभिगम उगुन्नित नहीं कपई में जावत जीवाये छठम छठेड़म अणिखित्तणम तवो कम्मिणम अप्पाणम भाव्यमाणस्य विहरित एतिकट्टु अयमेरुवम अभिगहम उगण्णहि उगण्णिता जावत जीवाय जाव विहरहि तैणम से अर्जुनय अणगारे छठखमणम पारणयंसी पढ़म पूरिसिये सज्जयम करे जहा गोयम सामी जाव अडई तैणम तम अर्जुनयम अणगयम अणगारम राय गिह नयरे उच्चणीय जाव अडमाणम बहवे इथि यो य पुरीसाय डहराय महलाय जुवाणाय एवं वयसी एमेणम मैं पिया मारिये एमेणम मैं माया मारिया भाया मारिये भगिनी मारिया भज्जा मारिया पुत्ते मारिये धुया मारिया सुन्हा मारिया एमेणम मैं अण्णयरे शयन संबंधी परियणे मारियति कट्टु अप्यगय्या अकुसंति अप्यगय्या हिलंति निंदन्ति खिसंति गरिहन्ति तज्जन्ति तालन्ति तैणम से अर्जुनय अणागारे तेहिम बहुहिम इत्थिहिम य पुरीसेहिम य डहरहिम य मल्ललेहिम य जुवाणयहिम य आओ से जाणमाणे जावत तालित जमाणे तेसिम मनसावि अप उत्समाणे सम्मम सह ही सम्मम खम ही सम्मम तितिख ही सम्मम अहिया से ही सम्मम सहमाणे खममाणे तितिखमाणे अहिया समाणे राय गिहे नैरे उच्चणीये मध्यम कुलाइम अडमाणे जैम भत्ते लभई तो पाणम न लभई जय पाणम लभई तो भत्तण लभई तैणम से अर्जुन अणगारे अधीणे अविमणे अकलुषे अणाइले अविषयी अपरिंत जोगी अडई अडिता राय गिहाओ नयराओ पढ़िनिखमिता जेणव गुणशील चेये जेणेव समणे भगव महावीरे जहा गोयम सामी जाव पड़िदंसिता समणेनम भगवया महावीरेणम अभ्यन्नुनाय समाणे अमुच्छिये बिलमिव पन्नग भूयेणम अप्पाणेनम तमा हारम आहारे तैणम समणम भगवं महावीरे
अन्नया कया इम्राय गिहाओ नयराओ पढ़िनिखमिता बहिम जन वयम विहारम विहरई तैणम से अजुन्नय अणगारे तेणम ओरालेणम विउलेणम पयत्तेणम पग्गहीणम महाणु भोगेण भागेणम तव कम्मेणम अप्पाणम भाव्यमाणे बहु पड़ी पुण्य क्षमा से सामन्न परियागम पाउन्नय अद्धमासियाय सलेहणाय अप्पाणम झूसे इति संभत्तायम अणसणायम छेदिता जसठाय किरय जाव सिद्धे। आज इतना ही, आगे का कल। श्री आगमे दिव्य पणिते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तद भयागमे। ऐसे श्री ज्ञान के विषय में जो के अतिचा लगा हो तमें आलम जम्ब एकदम बच्चा मेले हिणक्षरम अक्षरम पयणम बिणयणम जोगैणम घोषणम सुटुटनम दुत्तु पड़ी क्षमा काले कहो सज्जाओ काले न कह सज्जाओ सज्जाइए सज्जाइयम सज्जाइए न सज्जाइयम। भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की कोई अभिनय आसत न कियो तो बारंबार तत्समीक्षामि दुक्कडम बारंबार तत्समीक्षामि दुक्कडम। बीच सराय में पथिक सयाने, बीच सराय में पथिक सयाने। पसर पसर क्यों सोए बीच सराय में पथिक सयाने। पसर पसर क्यों सोए दुर्लभ नर्तन की घड़ियों को, दुर्लभ नर्तन की घड़ियों को क्यों व्यर्थ में खोए बीच सराय में पथिक सयाने। पसर पसर क्यों सोए बीच सराय में पथिक सयाने। दो दिन का ये मेल मिलन है अपना कौन पराया। दो दिन का ये मेल मिलन है अपना कौन पराया। पंछी मेला चार घड़ी का होत प्रात बिखराया। पंछी मेला चार घड़ी का होत प्रात बिखराया। इधर चला कोई उधर गया कोई, इधर चला कोई उधर गया कोई, फिर मिलन न होवे बीच
बीच सराय में पथिक शयान, बीच सराय में पथिक शयान, पसर पसर क्यों सोए, बीच सराय में पथिक शयान। तू न किसी का कोई न तेरा, चंद रोज जिंदगानी, तू न किसी का कोई न तेरा, चंद रोज जिंदगानी। इस प्रवाह में कौन टिका है, दुनिया बहता पानी। इस प्रवाह में कौन टिका है, दुनिया बहता पानी। आज किसी की कल है तुम्हारी, आज किसी की कल है तुम्हारी, बारी फिर क्यों मोए। आज किसी की कल है तुम्हारी, बारी फिर क्यों रोए। बीच सराय में पथिक शयान, बीच सराय में पथिक शयान, पसर पसर क्यों सोए, बीच सराय में पथिक शयान। हीरा पनमाणक सोना मोती, भरत खजाना तिजोरी। हीरा मानक सोना मोती, भरत खजाना तिजोरी। पुण्य सितारा जब तक चमके, करती सीना जोरी। पुण्य सितारा जब तक चमके, करते सीना जोरी। वो घड़ियाँ जिस दिन आवेगी, वो घड़ियाँ जिस दिन आवेगी, हाथ मले और रोवे। बीच सराय में पथिक शयान, बीच सराय में पथिक शयान। पसर पसर क्यों रोए, बीच सराय में पथिक शयान। जब तक चलती है कर ले भले मन मानी, जब तक चलती है कर ले भले मन मानी। आखिर वो दिन आना ही है, होगी खत्म कहानी। आखिर वो दिन आना ही है, होगी
होगी खत्म कहानी। आम कहाँ से पाएगा जब, आम कहाँ से पाएगा जब, पेड़ बबूल के बोए बीच सराय में पथिक सयाने, बीच सराय में पथिक सयाने। पसर पसर क्यों सोए बीच सराय में पथिक सयाने। मित्र न शत्रु स्वजन दुर्जन, सब कर्म की माया। मित्र न शत्रु स्वजन दुर्जन, सब कर्म की माया। जैसी करनी वैसी भरनी, संत विचक्षण गाया। जैसी करनी वैसी भरनी, संत पुनीत है गाया। भ्रमर पुष्प पर ज्यो मडराया, भ्रमर पुष्प पर ज्यो मंडराया। काल खड़ा मंडराए बीच सराय में पथिक सयाने, बीच सराय में पथिक सयाने। पसर पसर क्यों सोए बीच सराय में पथिक सयाने। पसर पसर क्यों सोए दुर्लभ नर्तन की घड़ियों को, दुर्लभ नर्तन की घड़ियों को क्यों व्यर्थ में खोए, क्यों व्यर्थ में खोए बीच सराय में पथिक सयाने। सिद्धां बुद्धां पारगयानं परं पारगयानं सब सिद्धानं जो देवानाविदेवो जम देवा पंजलि नमं सन्ति तम देव देव
शिरसा वन्दे महावीरम् एको वीणमुकारो जिणवरवशः सबद्ध मानस संसार सागराओ तारे नरम्ब नारिं वा। पुरुषण महापर्व के 4 पुण्य दिवस संपन्न हुए। आज 5वां दिवस प्रारंभ हुआ है। इस 5वें पुरुषण को जगह जगह पर मंदिरों में, थानकों में महावीर जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। तो बहुत बार लोगों के मन में प्रश्न आता है, भगवान महावीर स्वामी का जन्म वो तो कार्तिक चैत्र सुदी त्रयोदशी को संपन्न हुआ, फिर पुरुषणों में भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव क्यों मनाया जाता है? तो जैसे हमारे थानकवासी परंपरा में अंतगढ़ सूत्र की वाचनी की परंपरा है, मंदिर मार्गी परंपरा में कल्प सूत्र की वाचन की परंपरा है। जब हम थानकवासी परंपरा में जब ये 4 दिन का वाचन पूरा करते हैं तो उसमें 5 वर्ग, उसमें जितने भी अध्ययन हैं उन सबको सुना दिया जाता है और 6ठे वर्ग से भगवान महावीर स्वामी के शासन में जो हुए अंतकृत केवली उनका वर्णन आता है। इससे पहले जितने भी अंतकृत केवली हुए हैं वो सब अर्यंत अरिष्टनेमिनाथ भगवान के शासन में हुए हैं। इसलिए सूत्र के अनुसार पहले अरिष्टनेमि भगवान का शासन चलता है और आज से ये 4 दिन तक भगवान महावीर स्वामी का शासन चलता है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी का ऐसे सांकेतिक रूप से जन्मोत्सव मनाया जाता है। और कल्प सूत्र की वाचना करते हुए 5वें दिन भगवान महावीर स्वामी का जन्म का प्रकरण सुनाया जाता है, जन्मदिन आता है सूत्र के अनुसार। इसलिए 5वें पुरुषण को महावीर जन्मोत्सव के रूप में भी बड़े धूमधाम से, श्रद्धा से, भक्ति से, आराधना साधना से इसको मनाया जाता है। तो ये जो है 5वां पुरुषण आज का 5म दिन, इसका इस सूत्र के अनुसार जो विषय है वो है जावंती अविद्या पुरुषा सभ्यते दुख संभवा। भगवान महावीर स्वामी ये फरमाते हैं जितने भी अविद्या पुरुषा ना समझ लोग हैं, जितने भी अज्ञानी हैं, जितने भी मिथ्यात्वी हैं, जो इस संसार के अंदर अज्ञानी प्राणी, अविद्या पुरुष, मिथ्यात्वी प्राणी हैं, वो चाहे मनुष्य के रूप में हो, चाहे देवता के रूप में हो, चाहे नरक और त्रियंच के रूप में हो, चाहे 84 लाख जिना योनियों में कहीं पर भी रहते हो, लेकिन जावंती अविद्या पुरुषा, जितना भी न जागे हुए अविद्या पुरुष हैं, ऐसे प्राणी, ऐसे लोग सभ्यते दुख संभवा
सब दुख को पैदा करने के कारण होते हैं। वो कोई ना कोई समस्या ही पैदा करते हैं, कोई ना कोई दुख पैदा करते हैं, कोई ना कोई तकलीफ पैदा करते हैं। और जो जागृत पुरुष हैं, जो सम्यक्ति हैं, सम्यक दर्शन को धारण करने वाले हैं, संसार के अज्ञान से जागे हुए हैं, वो जहां भी रहते हैं वहां पर वो स्वर्ग को ही निर्मित करते हैं, सुख को ही निर्मित करते हैं, एक आनंद और शांति को ही निर्मित करते हैं। तो इस प्रकार अज्ञानी समस्याओं को पैदा करता है और ज्ञानी समस्याओं का समाधान करता है। इसलिए मनुष्य को अज्ञान से हट करके ज्ञान के प्रकाश की तरफ जाना चाहिए। ये वर्णन, ये विषय, ये संदेश अनेक उदाहरणों के माध्यम से ये पांचवें पुरुषण के महोत्सव के रूप में संदेश दिया जाता है और उसी चीज को मनाया जाता है। और ये प्रेरणा दी जाती है कि हम जिस तरीके से भी हो अपने अज्ञान को, अपनी नासमझी को, अपने जीवन की मूर्खता को, अपने जीवन के मिथ्यात्व को जैसे भी तोड़ा जा सकता है उसको तोड़ने का उपक्रम करना चाहिए। अगर इसको नहीं तोड़ेंगे तो हमारा दुख, हमारी तकलीफ, हमारी समस्याएं वो कभी जिंदगी के अंदर समाप्त होने वाली नहीं है। क्योंकि जहाँ पर नासमझी होती है, जहाँ पर अज्ञान होता है, जहाँ पर मिथ्यात्व होता है, वहाँ पर जो भी किया जाता है उसे दुख ही पैदा होते हैं, वहाँ पर सुख पैदा नहीं होता। ये वर्णन, ये बहुत विशेष रूप का जो संदेश ये पांचवें दिवस के अंदर इस विषय के अंदर दिया गया है। और अंतर्गत सूत्र के माध्यम से भी उसके छठे वर्ग के पहले अध्ययन, दूसरे अध्ययन, तीसरे अध्ययन के माध्यम से, जैसे कुमकुम है और मकाई है, अर्जुन मालाकार है, सुदर्शन श्रेष्ठी है, इन सब को जो बतला करके इन सब के उदाहरण के माध्यम से श्रवण भगवान महावीर स्वामी के इस शासन के अंदर जो हुए हैं, इनके माध्यम से बतलाने की चेष्टा की है कि जहाँ पर अविद्या है, जहाँ पर अज्ञान है, जहाँ पर मिथ्यात्व है, जहाँ पर नासमझी है, वहाँ पर हमेशा दुख ही पैदा होता है, सुख पैदा नहीं होता। उदाहरण देकर के शास्त्रकार कहते हैं, महाराजा श्रृणिक जो बड़े बलवान अंगदेश मगध देश के राजा थे, उन्होंने जो है 6 लड़कों की एक संगोष्ठी थी, उन्होंने कोई अच्छा काम किया, प्रशंसनीय काम किया, तो इतने खुश प्रसन्न हो गए, उन्होंने उस ललित गोष्ठी को अभयदान दिया कि अब तुम्हारे को हम राज्य की तरफ से अभयदान देते हैं, जो चाहिए खाने का, पीने का, पहनने का, कहीं भी जाओ और कहीं से भी तुम प्राप्त कर सकते हो, तुम्हारे लिए कहीं भी कोई पैसा वगैरह नहीं लिया जाएगा। ऐसा अभयदान, ऐसा शक्ति और ऐसी छूट उन्होंने वो 6 मित्र मंडली के जो 6 सदस्यों को राज दरबार की तरफ से दे दिया गया। और उनको ये भी कहा कि हम पुलिस वालों को भी ये छूट देते हैं, एक सम्मान प्राप्त करने के बाद कोई भी तुम्हारे को हथकड़ी भी नहीं लगा सकेगा, जेल के अंदर भी नहीं भेजेगा। ऐसे उन्होंने उन 6 ललित गोष्ठी के नौजवानों को ये अभयदान दिया, ये शक्ति दी, ये सामर्थ्यता दिया, ये सम्मान दिया, ये आदर सत्कार दिया। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं, नीति शास्त्र के अंदर कहा गया है, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व अविवेकिता एकैकप्यमनर्थाय किमु तत्र चतुष्टयम्। इसके अंदर कहा है, यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व, अविवेकिता, एकैक अपि प्यमनार्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। तो नीतिकार कहते हैं, यौवन
और धन संपत्ति बहुत का होना, प्रभुत्व कोई सत्ता का मिलना और जीवन के अंदर अविवेक का होना, धर्म ध्यान का, विनय आदि का न होना, ये चार चीजें एक एक प्रमर्थाय, ये सब एक एक अनर्थ के कारण हैं, दुख के कारण हो जाते हैं। और जहां पर तीनों चारों चीजों आ जाएं तो फिर तो कहना ही क्या। तो लड़के नौजवान भी थे, राजा की तरफ से धन संपत्ति भी दे दिया और उनको प्रभुत्ता ताकत भी दे दी, और उनके जीवन में अविवेक था, वो ज्ञानी नहीं थे, वो साधक नहीं थे, वो बड़े साधु नहीं थे, उनके अंदर अज्ञान भी मौजूद था। तो इस प्रकार से चारों चीजों मिलने के कारण उन लोगों ने उस देश के अंदर एक अफरा तफरी पैदा कर दी, उल्टा सीधा काम करना शुरू कर दिया, लोगों को तकलीफ देना शुरू कर दिया। जिधर जिधर से निकलते थे उधर उधर कोई न कोई उदंडता करते थे। उनकी उदंडता के कारण उन्होंने अपने दुष्चरित्र के कारण, दुर्व्यवहार के कारण अर्जुन मालाकार जैसे राक्षस को उन्होंने पैदा कर दिया। अर्जुन मालाकार के साथ जिस समय उन्होंने अन्याय अत्याचार किया, उसने अपने देवता को याद किया, वो देव आकर के उनके अंदर प्रवेश कर गया। प्रवेश करने की उसकी बहुत ताकत बन गई और उसने 6 महीने तक अर्जुन मालाकार 6 आदमी और एक स्त्री को हत्या करे बगैर, मारे बगैर, उनके सिर फोड़े बगैर वो शांति से बैठता नहीं था। ऐसी भयंकर मुसीबत, ऐसी भयंकर तकलीफ राजगिरी नगरी के बाहर पैदा कर दी। और राजगिरी नगरी वो बड़े जो है राजाओं की नगरी थी, लंबा चौड़ा व्यापार वहाँ पर होता था, हजारों लोग बाहर से आते थे, हजारों लोग व्यापार करने के लिए आते थे, हजारों लाखों लोगों का आना जाना इधर उधर वो चलता था। ऐसी महान वो नगरी थी, राजधानी थी। लेकिन अर्जुन मालाकार जिस समय देव शक्ति से अधिष्ठित हो गया, वो इतना ताकतवर हो गया, इतना बलशाली हो गया, महाराजा की सेना, उनके नौजवान, उनके पुलिस वाले, उनके पास जो भी ऐसे लोग थे, वो कोई भी उसको परास्त नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार नगरी के, राजगिरी नगरी के बाहर 6 महीने तक वो दर्दनाक दृश्य होते रहे, वो अन्याय अत्याचार होता रहा, वो हत्याएं होती रही, वो हिंसा होता रहा। और ये 6 महीने तक वहां पर उस देश के अंदर कर्फ्यू लग गया और ये सूचना दे दी कोई न बाहर जाएगा, न बाहर से कोई आएगा, न कोई व्यापार चलेगा, न कोई आना जाना होगा। 6 महीने तक पूरा नगर वो जेल के रूप में परिवर्तित हो गया। तो भगवान महावीर स्वामी जो संदेश देते हैं, जो आज 5वें दिन का जो संदेश है, जो अज्ञानी है, ना समझ है, मिथ्यात्मी है, जिनमें सोच नहीं है, अविवेकी हैं, वही से लोग दुख संभवा, कहीं भी रहते हैं तो दुख ही दुख पैदा करते हैं, बुरे लोगों को ही पैदा करते हैं, अन्याय अत्याचारी करते हैं, उससे खुद भी दुखी होते हैं, खुद भी अनेक प्रकार के पाप कर्मों का बंधन करते हैं और दूसरों को भी अनेक प्रकार से बुरा बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति चलती रहती है। इसलिए जो है इंसान को स्वयं सधने की जरूरत है, किसी कंट्रोल में रहने की जरूरत है, अनुशासन में रहने की जरूरत है, विनम्रता से रहने की जरूरत है, जिससे हमारे जीवन के अंदर उच्छृंखलपना ना आए, हमारे अंदर अभिमान ना आए, हमारे ऊपर गर्व ना आए, हम किसी पागलपन के अंदर न पहुंचे, हमारे ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला रहे। इसलिए माता पिता का आदर किया जाता है, बड़े बुजुर्गों का आदर किया जाता है, अधिकारी लोगों का आदर सत्कार किया जाता है, गुरुजनों का मान सम्मान किया जाता है, जिससे इस प्रकार की नासमझी हमारे जीवन के अंदर न हो। ऐसे अनुशासन से रहना, अपने आप को संभाल करके रखना, ये जो है भगवान महावीर स्वामी इस अध्ययन के अंदर, इस 5वें दिन के उपदेश के अंदर ही अंतर्गत सूत्र के माध्यम से ये बतलाते हैं। अगर हमारे जीवन के अंदर ऐसे
अगर जो अवगुण बढ़ते हैं तो हम कहीं भी रहते हैं वहां पर जो है दुख ही दुख पैदा करते हैं, समस्या ही समस्या पैदा कर लेते हैं। जैसे श्रृणिक महाराजा के 2 पुत्र बहुत थे, लेकिन उसमें सबसे प्रसिद्ध हुए अभय कुमार और उसके अंदर कोणिक कुमार। और अभय कुमार ऐसा था, कहीं भी जाता था तो वहां पर शांति पैदा हो जाती थी। अभय कुमार कहीं भी जाता था वहां पर समाधान हो जाता था। अभय कुमार कहीं भी जाता था तो वहां पर न्याय मिलता था। अभय कुमार किसी भी देश के कोने के अंदर जाए, किसी भी रजवाड़े के अंदर जाए, वहां पर सुख शांति होती थी, अमन चैन का वातावरण हो जाता था। लेकिन कोणिक जो है ऐसा था, कहीं भी जाता था वहीं पर कोई ना कोई समस्या पैदा हो जाती थी, कोई ना कोई शिकायत आती थी, कोई ना कोई उल्टा सीधा काम कराता था, कोई ना कोई ऐसा काम कराता था जिससे राजा के सामने समस्या होती थी। और दोनों महारानी चेलना के ही पुत्र थे। महाराजा श्रृणिक की जो रानी थी चेलना, और दोनों ही उनके पुत्र थे और उसी तरह से उनका पालन पोषण हुआ था। लेकिन अभय कुमार समझदार था, अभय कुमार सम्यक्ति थे, अभय कुमार ज्ञानी थे, अभय कुमार की समझ बड़ी अच्छी थी। और जो है कोणिक कुमार, उसके संस्कार ठीक न होने की वजह से, उनके जो जीवन के अंदर ऐसी प्रवृत्ति होने की वजह से वो हमेशा समस्या का कारण बना रहा, हमेशा समस्या का कारण बना रहा। और अभय कुमार तो सबसे छोटी उम्र के अंदर मंत्री बने और उन्हें सारे अंगदेश मगध देश के राज्य को संभाला, जबकि वो तो राजा श्रृणिक के पुत्र थे और पिता के होते हुए भी सारे देश की जिम्मेदारी, सारी समस्याओं का समाधान करना, ये सब अभय कुमार के कंधे के ऊपर था। क्योंकि वो ज्ञानी थे, समझदार थे, सोच के करने वाले थे, अच्छे स्वभाव की प्रवृत्ति रखने वाले थे। ऐसे सज्जन जो पुरुष होते हैं, वो बेटे के रूप में हो, भाई के रूप में हो, मित्र के रूप में हो, नगर निवासी के रूप में हो, प्रधान के रूप में हो, सरपंच के रूप में हो, ऐसे लोग कहीं भी जाते हैं तो सुख शांति का वातावरण बना लेते हैं। अगर जो ऐसा नहीं है, अगर जो जीवन के अंदर वो बुराइयां हैं, अब कोणिक कुमार वो भी चेलना का ही पुत्र था, वो भी जो है श्रृणिक महाराजा का पुत्र था, वो भी कोणिक भी राजकुमार था, लेकिन अच्छा करने की बजाय कुछ न कुछ ऊपर उठपटांग काम, कुछ न कुछ उल्टा सीधा काम, कुछ न कुछ शिकायत का काम, कुछ न कुछ ऐसा करके आता था, जहां जाता था वहीं पर समस्याएं पैदा होती थी। और अभय कुमार तो चाहते थे भाई संसार में क्या है, मैं सब कुछ दे करके, इनको दे करके राज्य को छोड़ करके दीक्षा ले लूं। क्योंकि अभय कुमार से कोणिक कुमार भी चिढ़ते थे। कोणिक कुमार वो चाहते थे मैं सत्ता का अधिकारी बनूं, मेरे को ये सारा अधिकार मिले, मैं सत्ता में मान सम्मान प्राप्त करूं। लेकिन उनको पता था जब तक अभय कुमार है तब तक मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए ईर्ष्या भी थी, द्वेष भी था, जलन भी था। और जहाँ पर जलन वाला हो वो तो समस्याएं पैदा करता, जहाँ पर ईर्ष्या होती है वहाँ तो समस्याएं पैदा होती हैं, और जहाँ पर जलन होती है वहाँ तो आग ही लगता रहता है कहीं भी बैठे। तो अभय कुमार ये समझते थे और जानते थे कि मैं किसी भी तरह से चलो सारा संसार छोड़ करके मैं त्याग मार्ग के ऊपर चलता हूँ। लेकिन महाराजा श्रृणिक ने उसको कसम दे रखी थी कि जब तक मैं तेरे को न कहूं तो चला जा, तब तक तूने क्या करना नहीं जाना। इसलिए वो बंधे हुए थे। वो राजा कहते थे भाई मेरे होते तुम्हारे को दीक्षा लेना नहीं है, मेरे को छोड़ के जाना नहीं है, इसलिए उनकी सेवा के अंदर ही रहे, राज्य की सेवा के अंदर रहे। लेकिन जो एक समय ऐसी घटना घटी, वो राजा के मुख से निकला, अरे चला जा मेरे सामने से ओझल हो जा। बस इतने शब्द निकलने थे, किसी कारण से निकले थे, तो ये शब्द निकलते ही वहाँ से वो निकले और निकल करके जा करके भगवान महावीर स्वामी के चरणों में दीक्षित हो गए। अब जिस समय श्रृणिक महाराजा को पता लगा अभय कुमार नहीं है, ये क्या बात है, मंत्री नहीं है, तो उसको ध्यान कहा, अरे मैंने गलती में, जोश में और क्रोध में, अविवेक में मैंने उसको जा मेरे सामने से चला जा, मैंने गुस्से में आकर के बोल दिया, गया तो नहीं।
और ढूंढते ढूंढते जिस समय गए तो कहीं पर नहीं मिले। किसने पूछा क्या समाचार मिला? वो तो भगवान महावीर स्वामी के समो शरण की तरफ गए हैं। वहां जाकर के देखा तो पता लगा उन्होंने तो दीक्षा लेकर के जीवन को मुनि धर्म, एक साधु के धर्म में उपस्थित कर दिया है और वो साधु बन गए हैं। अब तो संसार को छोड़ दिया है, भगवान महावीर स्वामी के शिष्यत्व को उन्होंने धारण कर लिया है। और वो तो ऐसी आत्मा थी। अब ऐसी आत्मा तो जहां भी रहती है वहां पर सुख शांति रहती है। और जहां अभय कुमार ने दीक्षा ले ली और इधर जो अभय कुमार का जो दखलंदाजी दूर हो गई तो कोणिक कुमार ने अपने भाइयों को, अपने साथियों को, अपने मंत्रियों को, उन सबको जो बरगला करके, उनको लालच में दे करके, जो राज्य के परम भक्त लोग थे उनको किनारा करके, षड्यंत्र करके उसने अपने पिता श्रृणिक कुमार को ही, जो श्रृणिक राजा को ही उसने बंदी बना करके जेल के अंदर रख दिया। उसने जेल दे दिया। अब जिस समय राजा को जेल हो गया, सारे देश के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। महाराजा श्रृंग जैसा राजा, सेवाभावी राजा, समझदार राजा, सबके दुख दर्द को समझने वाला राजा, उसका जो जिस समय उसके बेटे नहीं गए, उसको हथकड़ियां बेड़ियां पहना करके उसको जो जिस समय जेल के अंदर डाल दिया तो सारे देश के अंदर अफरा तफरी और अशांति का वातावरण बना। जगह जगह पर इसका विरोध हुआ और इस कोणिक ने बड़े क्रूरता से कहा भाई कोई भी विरोध करे तो उनको सबको कुचल दो, सबको नष्ट कर दो। राजा के विरोध में जो आए बस उसको छोड़ना नहीं। अब इससे सारे देश के अंदर त्राही त्राही मच जाती है, सारे देश के अंदर परेशानी हो जाती। एक सब अभय कुमार थे, सारे देश में सुख शांति थी, और जब कोणिक के हाथ में आ गया तो सारे देश के अंदर अशांति का वातावरण बन गया। इसलिए बुरा आदमी जहां जाता है बुराई करता है, बुरा आदमी जहां जाता है दुख ही पैदा करता है, समस्याएं पैदा करता है, तकलीफ भी पैदा करता है। और अच्छा आदमी जहां भी रहता है वहां पर सुख शांति को उत्पन्न करता है। अब इस कोणिक ने ऐसी अफरा तफरी मचाई और पिता को जेल में डाल करके उसने अपने राज्य को हथिया करके आगे बढ़ना प्रारंभ किया। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि जो अविद्या पुरुषा हैं, जो अविद्या पुरुष हैं, जो नासमझ हैं, जो लोग अज्ञानी हैं, जो लोग मिथ्यात्व के अंदर रहने वाले हैं, ये हमेशा दुख को पैदा करते हैं, हमेशा नरक को पैदा करते हैं, हमेशा कर्म बंधन का काम करते हैं, खुद भी बुरे होते हैं और दूसरे को भी बुरा करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और जो जीवन के अंदर सम्यक व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे स्वभाव के होते हैं, जो सद्भावनाओं से भरे हुए होते हैं, ज्ञानी और समझदार होते हैं, वो स्वयं भी अनेक प्रकार के कर्मों से बचते हैं, स्वयं भी बुराइयों से बचते हैं, और साथ साथ में उनके संपर्क में आने वाले लोग वो भी जो अच्छे होने की कोशिश करते हैं, वो भी अच्छे बनते हैं और वो भी बड़े आराम से जो है अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, दूसरों को भी सुख शांति की तरफ ले जाते हैं। और हमारे देश में वर्तमान के अंदर ही देख लो, बहुत से लोग हैं, देश में करोड़ों की संख्या है, वो जो लोग देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, धन देने के लिए तैयार हैं, वो लोग अपने प्राणी का आहुति देने के लिए तैयार हैं, देश की सुरक्षा के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, देशभक्ति के लिए लड़ मरने के लिए तैयार हैं, जो कुछ करना पड़े देश के मान के लिए, सम्मान के लिए, देश की इज्जत के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, कुछ भी करना पड़े करने के लिए तैयार रहते हैं। और हजारों ऐसे लोग भी हैं, उसमें नेता लोग भी हैं, बड़े बड़े व्यापारी लोग भी हैं, उसमें जनता के अंदर भी ऐसे लोग हैं, बहुत से राजनीतिक पार्टी के लोग भी ये हैं। वो सोचते हैं इस देश का अपमान हो जाए, इस देश का गौरव खत्म हो, इस देश का विकास रुक जाए, कोई न कोई नुकसान हो, कोई न कोई परेशानी हो, और कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे रोज नई से नई समस्याएं क्या होती हैं, पैदा होती हैं। और सारा देश
और सारा देश की सारी सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सारे सेना, सारे पुलिस वाले लगे रहते हैं वे देश में सुरक्षा रहे, कहीं पर किसी को तकलीफ न हो, सबके जान माल की सुरक्षा रहे। लेकिन हजारों लोग ऐसे हैं जो हमेशा इस उधड़बुन के अंदर रहते हैं, कैसे हिंदू मुसलमान का लड़ाई झगड़ा करवाया जाए, कैसे भटकाया जाए, कैसे दंगे करवाए जाए, और कैसे दंगे करवा करके एक दूसरे के प्रति भरोसा को तोड़ा जाए और वो जो सरकारी संपत्ति का विनाश किया जाए, इसी काम के अंदर लगे रहते हैं। पीछे दिल्ली के अंदर इतने बड़े बड़े दंगे हुए, अभी बेंगलुरु के अंदर भयंकर दंगा हुआ, उसके अंदर ये सोचा कि भाई शायद जो है लोगों के नासमझी के कारण ये ऐसा, लेकिन जो उनको भटकाया गया और कुछ लोग उनके पीछे काम करने वाले थे, उन लोगों ने ऐसा भटकाया, पैसा दे करके, ये करके, वो करके, अफवाह फैला करके, और इतनी संपत्ति नष्ट कर दी और बड़ी बड़ी समस्याएं क्या करते हैं, पैदा करते हैं। कहाँ तो हमारे देश की सेना देश की सुरक्षा के लिए अपने जान को हथेली में लेकर के रात दिन करके जो उसकी रक्षा करती है, और ऐसे लोग भी हैं जो अपने देश की इज्जत को बेचने के लिए लगे रहते हैं, यहाँ की भूमि को बेचने के लिए रहते हैं, यहाँ की सुरक्षा के जो योजनाओं को बेचने में लगे रहते हैं। वो गुप्तचर के कारण वो अंदर की सारी चीजें बाहर दुश्मनों को देते रहते हैं। तो इस प्रकार दुनिया के अंदर दोनों तरह के लोग होते हैं, और जो ऐसे बुरे लोग अगर ज्यादा हो गए, उनका दमन नहीं हुआ, उनको अच्छी तरह से दंडित न किया गया, ऐसी सरकार कमजोर हो गई, तो वो लोग सारे देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को बड़ी भारी समस्या के अंदर डाल देते हैं, बड़ी भारी तकलीफ के अंदर धकेल देते हैं। लेकिन अच्छे लोगों का